Dear students, Assalamu alaikum. This is lecture number 8 for marketing, communication and advertising, and lecture 11A for strategic marketing. And in this session we will discuss in detail segmentation, its benefits and different types. Segmentation is simply dividing your market into different groups, and each group is called a segment. And this is the proper definition of segmentation, the process of identifying specific buying groups based on their needs, attitude and interests. ये जो ग्रुप्स हैं इन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं, और ये सेगमेंट्स दो तरह के हो सकते हैं. एक कंज्यूमर मार्केट्स हैं, दूसरे B2B मार्केट्स हैं. कंज्यूमर मार्केट्स में हम जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, और जो B2B मार्केट्स हैं इसमें डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं. There are numerous advantages of segmentation. For example, market opportunities हैं. देखें, सेगमेंटेशन में जब आप मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, तो आप जब नए सेगमेंट्स को तलाश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, या आप मुख्तलिफ नई नीड्स जो है वो तलाश करते हैं, या डिफरेंट वेज आप तलाश करते हैं प्रोडक्ट ऑफर करने के, तो ये सारी की सारी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कहलाती हैं. सिमिलरली कंपेटिटिवनेस, जब आप किसी एक या चंद एक सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं और आप स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो उतने ही आप ज़्यादा कंपेटिटिव भी होते जाते हैं. आपका मुकाबला करना उस फील्ड में ज़्यादा आसान नहीं होता. फिर बेटर कस्टमर नॉलेज है. जब आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं और सर्व करते हैं, तो आपकी सारी जो अटेंशन है वो कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने की तरफ होती है, तो आपको कस्टमर का ज़्यादा अच्छा नॉलेज जो है वो मिल सकता है. सिमिलरली कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब आपकी ओरिएंटेशन कस्टमर की तरफ बढ़ेगी और आप उसकी प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन दे सकेंगे, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी, और इस सेटिस्फेक्शन के बढ़ने से कस्टमर की लॉयल्टी और रिटेंशन भी ज़्यादा होगी. जब आपका फोकस अपने टारगेट सेगमेंट्स की तरफ रहेगा, तो आप ज़्यादा अच्छी मार्केट कैंपेन भी चला सकते हैं और एक डिज़ायर्ड पोजीशनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलरली जो इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से मुराद है कि आपका टाइम, मनी और अदर रिसोर्सेज वो डेडिकेटेड हैं सिर्फ आपके टारगेट सेगमेंट्स की तरफ, और आप इररेलेवेंट ऑडियंस जो है उसे एड्रेस नहीं करते. यही चीज़ आपको कॉस्ट एफिशिएंसी की तरफ लेके जाती है, और जब ये सारी चीज़ें कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बाइस बनती हैं, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं. और सारे पॉइंट्स को अगर आप सम अप करें, तो ओवरऑल जो आपकी मार्केटिंग सक्सेस है वो भी बढ़ जाएगी. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ सेगमेंट्स बना लेना काफ़ी नहीं, बल्कि आपका जो सेगमेंट है उसे एक अच्छा सेगमेंट होना चाहिए, और उसके 4 टेस्ट हैं. सबसे पहला टेस्ट तो ये है कि इसे होमोजेनस होना चाहिए, यानी उस सेगमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं सब में कॉमन करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए. दूसरा ये है कि इस सेगमेंट को किसी दूसरे सेगमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए. फिर ये सेगमेंट इतना बड़ा होना चाहिए कि ये फाइनेंशियली वायबल हो जाए, यानी जब आप इस सेगमेंट को सर्व करें तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी आपको मिलें. और चौथा ये कि ये सेगमेंट ऐसा हो कि आप किसी भी तरह के मीडिया के ज़रिए इसे अप्रोच कर सकें, ये रीचेबल होना चाहिए. अब दो बड़े जो कैटेगरीज हैं सेगमेंट्स की, एक कंज्यूमर मार्केट्स हैं, दूसरी B2B मार्केट्स हैं. पहले भी हमने इस पे बात की. नाउ ऑनवर्ड्स आवर फोकस विल रिमेन ऑन कंज्यूमर मार्केट्स. और कंज्यूमर मार्केट्स की जो सेगमेंटेशन है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन 4 बड़ी कैटेगरीज हम उसकी बना लेते हैं: ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल. तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. तो सबसे पहली कैटेगरी है जी ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, और अगर हम इसे फर्दर डिवाइड करें तो वो वर्ल्ड, रीजन या कंट्री हो सकता है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशिया या मिडिल ईस्ट. सिमिलरली कंट्री, रीजन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. या वो सिटीज़ की बेस पे हो सकता है, कैपिटल सिटीज़ हैं, लार्ज सिटीज़ हैं, स्मॉल टाउन्स हैं. या वो डेंसिटी की बेस पे हो सकता है, अर्बन एरियाज़ हैं, सब अर्बन्स हैं या रूरल एरियाज़ हैं. तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड, रीजन और कंट्री की बेस पे जो सेगमेंटेशन है उसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा एड्स की मदद से. जैसे मैक अरेबिया है, तो इसमें जो अरेबियन बर्गर है एक वर्ल्ड रीजन है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है. फिर इंडियन बर्गर मैकडोनल्ड्स में वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया है. इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का साउथ एशियन पर्सपेक्टिव है,
यहाँ पे भी एक वर्ड रीजन जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम कंट्री रीजन की बात करें तो सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न ये गैस पाइपलाइंस के दो बड़े रीजन्स हैं। इसी तरह से ऐड में आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर वैली है उसके टूरिज्म को प्रमोट किया गया है। तो ये दोनों जो एड्स हैं वो कंट्री रीजन बेस्ड हैं। फिर आपको सिटी बेस्ड सेगमेंटेशन नज़र आएगी, जैसे यूईटी का लाहौर कैंपस दिखाया गया है, फैसलाबाद कैंपस है, केएसके कैंपस है और नारोवाल कैंपस भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको डेंसिटी बेस्ड सेगमेंटेशन नज़र आ रही है। टपाल टी इसके दो बड़े सेगमेंट्स हैं, एक अर्बन एरियाज़ के लिए नज़र आ रहा है, दूसरा जो है वो रूरल एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ज्योग्राफिक लोकेशंस के साथ साथ एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा भी है जो कि ऑनलाइन बाइंग करता है, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एड्स नज़र आ रहे हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ के। सेकंड जो कैटेगरी है सेगमेंटेशन की वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, जो कि बहुत बड़ी बेस है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब इसमें कई तरह के जो फैक्टर्स हैं या सेगमेंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे एज है। अब एज के अंदर किड्स भी हो सकते हैं, टीन्स भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं। फिर जेंडर है, उसके बाद फैमिली साइज़ है, फैमिली लाइफ साइकिल है, जैसे यंग्स हैं, सिंगल हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, इनकम है। फिर ऑक्यूपेशन की बेस पे है, एजुकेशन की बेस पे है, रिलीजन या नेशनैलिटी की बेस पे है। तो बहुत सारे ग्रुप्स इसमें बन सकते हैं। जी, यहाँ पे कुछ एड्स दिखाए गए हैं जिसमें एज और जेंडर की बेस पे सेगमेंटेशन की गई है। फॉर एग्जांपल बोर्जन शूज़, इसमें आपको मेल्स और फीमेल्स और इसी तरह से किड्स भी नज़र आ रहे हैं। फिर आप EFU के ऐड में देखें तो यहाँ पे आपको यंग कपल भी नज़र आ रहा है और उसके बाद एक मिडल एज कपल भी है। सिमिलरली जो पेंशन वाले ऐड के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सीनियर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो यूँ डिफरेंट एज ग्रुप्स को, डिफरेंट जेंडर्स को जो है वो सेगमेंटेशन की बेस बनाया गया। यहाँ मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। अमेरिका में बहुत सारे कपल्स हैं जो दोनों काम करते हैं और उनका कोई एक आध बच्चा भी होता है। अब चूंकि ये दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो इनकी अर्निंग अच्छी होती है, लेकिन ये अपने बच्चे को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते। तो वो बच्चा जो है वो अपना टाइम स्पेंड करता है टीवी देखने में, कार्टून्स देखने में। तो पेरेंट्स चूंकि एक तो अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा ये कि उन्हें टाइम कम दे रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसकी कंपनसेशन हैवी पॉकेट मनी के ज़रिए करते हैं, या वो उस बच्चे की जो मैक्सिमम डिमांड्स हैं उसको पूरा करके करते हैं। तो वो बच्चा जो है वो मुख्तलिफ टॉयज़ या गैजेट्स या मुख्तलिफ गेम्स वगैरह जो है वो ख़रीद सकता है। अब ये जो टॉयज़ हैं, गैजेट्स हैं या गेम्स हैं, ये बनाने वाली कंपनीज क्या करती हैं कि ये मुख्तलिफ जो किड्स टीवी चैनल्स हैं लाइक कार्टून नेटवर्क है, वहाँ पर अपने एड्स देती हैं ताकि इस सेगमेंट ऑफ किड्स को जो है वो परसुएट किया जाए। सिमिलरली जो मदर्स हैं वो चूँकि बिज़ी होती हैं तो वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स ख़रीदना पसंद करती हैं, जैसे रेडीमेड फूड्स हैं या स्नैक्स हैं या क्लोथ वॉशिंग फैसिलिटीज़ हैं, ताकि वो कम से कम टाइम जो है वो उस पर लगा सकें। इसी तरह से अमेरिकन पॉपुलेशन को मुख्तलिफ जनरेशन्स में भी डिवाइड किया गया है। जैसे सीनियर्स हैं, उनका एज ग्रुप 75 या उससे अबव है और आम तौर पे वो स्पेंड करते हैं मेडिकल आइटम्स के ऊपर। फिर बूमर्स हैं जिनकी एज 55 टू 75 ईयर्स है और ये आमतौर पे जो लग्जरी आइटम्स हैं या रिक्रिएशन है उसके ऊपर स्पेंड करते हैं। फिर जनरेशन एक्स है जो कि फॉल करती है 40 टू 55 ईयर्स में, और ये ज़्यादा स्पेंड करते हैं फूड पे, हाउसिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे या पर्सनल सर्विसेज पे। जनरेशन वाई है जो कि 15 टू 40 ईयर्स की एज में आती है और ये आमतौर पे कॉलेज की जो फ़ी है वो पे कर रहे होते हैं या ऑटोमोबाइल पे स्पेंड करते हैं, क्लॉथ्स पे, मोबाइल फ़ोन्स पे। और फिर जनरेशन जी है जो कि अप टू 15 ईयर्स है और इनकी जो ज़्यादा स्पेंडिंग है वो गेम्स पे, गैजेट्स पे, इंटरनेट पे या स्कूलिंग पे या टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो हो रही होती है। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन फैमिली साइज़, इसको मुख्तलिफ एड्स में दिखाया गया है। जैसे पिज़्ज़ा हट के ऐड में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ फॉर 10 पीपल।
सिमिलरली जो सेंट्रो है इसमें एक फैमिली ऑफ 4 दिखाई गई है, एक कपल है और 2 बच्चे हैं। और इसी तरह हनीमून ट्रिप्स के लिए कपल्स जो है उनको दिखाया गया। सिमिलरली यहाँ मुख्तलिफ एड्स में जो फैमिली का लाइफ साइकिल है वो दिखाया गया है, जैसे किसी में सिंगल दिखाया गया है, किसी में न्यूली मैरिड कपल है, किसी में फैमिली है विद किड्स, और किसी में शान मसाले के ऐड में सिंगल पेरेंट जो है उनको दिखाया गया। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन इनकम, इसके हम 3 लेवल्स बना सकते हैं। एक नेसेसिटीज़ हैं, दूसरी असॉर्टमेंट्स हैं और तीसरी लग्जरीज़ हैं। अगर आप हाइपर स्टार का ऐड देखें तो यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी नेसेसिटीज़ में आती हैं। असॉर्टमेंट्स वो होती हैं जो नेसेसिटीज़ से ज़्यादा हों और लग्जरी से उनका लेवल कम हो। जैसे कि आप हायर के ऐड में देख सकते हैं कि डीसी इन्वर्टर एक असॉर्टमेंट है, जबकि ओमेगा वॉचेस जो हैं ये एक लग्जरी प्रोडक्ट में आता है। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, जैसे आप यहाँ मुख्तलिफ एड्स में देख सकते हैं कि सरसब्ज यूरिया किसानों के लिए बनाई गई है, जो लेक्सस गाड़ी है ये बिजनेसमैन के लिए है। इसी तरह से टूल्स बॉक्स जो हैं ये प्लम्बर्स के लिए हैं, जबकि रिक्शे का ऐड रिक्शा ड्राइवर्स के लिए। तो ये सारी की सारी ऑक्यूपेशंस हैं। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे आप एलजीएस स्कूल का जो ऐड है वो देखें तो ये मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स के लिए है। फिर पंजाब कॉलेज का जो ऐड है वो ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए है। लम्प्स का जो एमबीए का ऐड है ये 16 इयर्स डिग्री होल्डर्स के लिए, जबकि जो वज़ीर आला पंजाब का रोज़गार फराहमी के लिए इक़दाम का ऐड है ये कम पढ़े लिखे अफराद के लिए। तो मुख्तलिफ तरह के सेगमेंट्स बेस्ड ऑन एजुकेशन भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो सेगमेंटेशन है वो बेस्ड ऑन नेशनैलिटी या पैट्रियोटिज़म भी हो सकता है। जैसे सुपर है सारा पाकिस्तान, तो सुपर को एक पाकिस्तानी ब्रांड के तौर पर दिखाया गया। इसी तरह से हीरो होंडा बहुत अरसे तक अपने आप को एक इंडियन ब्रांड के तौर पे रिप्रेजेंट करता रहा और इसका जो टैग लाइन या स्लोगन थी वो देश की धड़कन। फिर शेवरलेट जो है वो कई दूसरी अमेरिकन सिंबल्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करके एक अमेरिकन ब्रांड के तौर पे अपने आप को पोजीशन करता रहा। फॉर एग्जांपल बेसबॉल है, अमेरिकन पाई है और हॉट डॉग्स हैं। इसी तरह से थाई फूड या ब्रिटिश एयरवेज ये भी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन रिलीजन भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे आप HBL का ऐड देखें तो ये उन लोगों के लिए है जो इस्लामिक बैंकिंग को प्रेफर करते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ सेगमेंटेशन इज़ साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, और इसमें आप देख सकते हैं कि सोशल क्लास है जिसमें अपर मिडल, मिडल, लोअर मिडल और लोअर क्लासेस हैं। इसी तरह से वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल है जिसे वॉल्स 2 भी कहते हैं। और ये जो 8 सेगमेंट्स इसमें दिखाए गए ये आपने कंज्यूमर बिहेवियर में डिटेल में पढ़े होंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ जो पर्सनालिटी टाइप्स हैं उसकी बेस पे भी सेगमेंटेशन हो सकती है। यहाँ पे डिफरेंट एड्स डिफरेंट सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बाइक जो है वो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए है, जबकि सुजुकी मेहरान ये मिडिल क्लास के लिए है और BMW जो है ये अपर क्लास के लिए है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन सोशल क्लासेस हो रही है। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल, तो अगर आप J डॉट का ऐड देखें तो इसमें एक मशरकी लिबास दिखाया गया है। इसी तरह से बीजान का जो ऐड है उसमें एक कंजर्वेटिव खातून दिखाई गई हैं। फिर जो शर्ट एंड टाई शॉप का ऐड है उसमें आपको एक एग्जेक्टिव लाइफस्टाइल दिखाया गया है, जबकि जो लास्ट यूनिवर्थ का ऐड है उसमें आपको एक प्रोफेशनल अटायर जो है वो दिखाया गया। इसी तरह से सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी टाइप भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप कासिम अली शाह साहब का ऐड देखें तो वो एक एम्बिशियस पर्सनैलिटी आपको नज़र आ रहे हैं। बीजान का जो ऐड है उसमें आपको एक आउटगोइंग फीमेल दिखाई गई हैं, जबकि जो शूटिंग्स का ऐड है इसमें आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी जो है वो दिखाई गई है। सेगमेंटेशन की लास्ट जो कैटेगरी है वो बिहेवियरल सेगमेंट है और इसके भी बहुत सारे सब फैक्टर्स हैं, जैसे ओकेजन्स हैं,
बेनिफिट्स हैं, यूज़र स्टेटस है, यूज़र रेट्स हैं, लॉयल्टी स्टेटस है, रेडीनेस स्टेज है और एटीट्यूड टुवर्ड द प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो ऐड आपको नज़र आ रहे हैं, नेशनल मसाले ये ईद के मौके को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसी तरह से कोका कोला क्रिसमस के बारे में बता रहा है और मैकडोनल्ड्स जो है ये दिवाली के बारे में बात कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ ओकेजन्स या हॉलीडेज़ हैं। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन बेनिफिट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं वो मुख्तलिफ बेनिफिट्स शो कर रहे हैं। जैसे लेमन मैक्स जो है वो सेविंग्स के बारे में बता रहा है, एप्पल फ़ोन जो है ये स्टाइल की बात कर रहा है, फेविकोल जो है ये स्ट्रेंथ को ज़ाहिर कर रहा है, फेडेक्स एक एक्सटेंडेड सर्विस के बारे में बता रहा है, जबकि जैज़ जो है ये कस्टमर कन्वीनियंस को हाईलाइट कर रहा है। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन यूज़र स्टेटस, और ये यूज़र्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग यूज़र्स भी हो सकते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र्स भी हो सकते हैं, पोटेंशियल भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोलगेट हर्बल का मुकम्मल ऐड देखें तो इसमें दिखाया गया है कि एक गेस्ट हैं जो कि गम्स प्रॉब्लम की वजह से खाना नहीं खा सकते, तो उनके फ्रेंड्स उन्हें रिकमेंड करते हैं कोलगेट हर्बल के बारे में। तो इस तरह से एक फर्स्ट टाइम यूज़र का जो स्टेटस है वो हाईलाइट किया गया। फिर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन यूज़र रेट भी हो सकती है, यानी हमारे लार्ज कस्टमर्स भी हो सकते हैं और स्मॉल कस्टमर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ एड्स में आप देख सकते हैं कि कहीं पे बाइंग ज़्यादा हो रही है और कहीं पे जो है वो छोटी पैकिंग में या साशे में जो है कोई प्रोडक्ट ख़रीदी जा रही है। तो एक स्टडी के मुताबिक 10 to 30% जो कस्टमर्स हैं वो 70 to 90% सेल्स उनके ज़रिए होती हैं। यानी आप यहाँ पे 80-20 का रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि बहुत थोड़े ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बल्क में जो है वो बाइंग करते हैं। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन लॉयल्टी स्टेटस भी होती है, और ये लॉयल्टी कम हो सकती है, मीडियम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, और इसे जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं अपनी टैग लाइन्स में या अपने जो एड्स हैं उसमें ज़ाहिर भी करते हैं, जैसे कि आप तीनों एड्स में देख सकते हैं। कस्टमर के रेडीनेस लेवल की बेस पे भी सेगमेंटेशन हो सकती है, जो कि ये बताता है कि कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए किस हद तक तैयार है। तो ये रेडीनेस लेवल कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, और होंडा बाइक ने इसी चीज़ को अपने ऐड में रिफ्लेक्ट किया है जब वो टैगलाइन लिखते हैं मैं तो होंडा ही लैसा, यानी वो कस्टमर को एक उसका जो हाई रेडीनेस लेवल है वो दिखा रहे हैं। सिमिलरली बेस्ड ऑन एटीट्यूड भी हो सकती है, और ये एटीट्यूड पॉजिटिव या एक्साइटेड भी हो सकता है, जैसा कि आपको स्प्राइट के ऐड में नज़र आ रहा है, और ये एटीट्यूड जो है वो हॉस्टाइल या एग्रेसिव भी हो सकता है, जैसे कि आपको कोक के ऐड में नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखिएगा। एक पॉइंट तो ये है कि बहुत सारे सेगमेंट्स ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिडल एज्ड एफ्लुएंट एंड एजुकेटेड बिजनेसमैन लिविंग इन पोश एरियाज ऑफ सिटी who are quality conscious and buy large quantities on regular basis। तो यहाँ पर एक सेगमेंट डिफाइन किया गया है जिसमें कई सेगमेंट्स जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं, जैसे एज ग्रुप की बेस पे है, लाइफस्टाइल की बेस पे है, एजुकेशन की बेस पे है, ऑक्यूपेशन की बेस पे है, फिर इसमें जोग्राफिक लोकेशन है, बेनिफिट सॉर्ट है, यूज़र रेट है और यूज़र स्टेटस भी है। इसी तरह से हम मुख्तलिफ जो एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स हैं उनको मिला के नए सेगमेंट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में व्हील वॉशिंग पाउडर जो है डेट इज़ फॉर स्ट्राइविंग पीपल। स्ट्राइविंग पीपल से मुराद है जो लो इनकम ग्रुप है, लिविंग इन रूरल एरियाज, यहाँ पे जोग्राफिक लोकेशन बताई गई है। लुकिंग फॉर अ पावरफुल डिटर्जेंट विद सम फ्रेगरेंस, यहाँ पे उसका जो बेनिफिट है वो बताया गया। तो 3 डिफरेंट सेगमेंट्स को मिला के एक सेगमेंट जो है वो बना लिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस और 4 बेसिस ऑफ कंज्यूमर सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।